हेलो गाइस। तो लेट्स क्रैक साइंस की रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 नवंबर की रिवीजन क्लास को आज हम। तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आभासी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हुए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 होता है, यह किस समूह या वर्ग से संबंधित है। तो यह क्या है, इसका राइट आंसर आ जाएगा सेकेंड ग्रुप, दूसरे समूह या वर्ग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जब कॉपर ऑक्साइड और तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभिक्रिया करते हैं तो रंग कौन से में बदल जाता है। तो ये क्या होता है, नीले और हरे रंग में बदल जाता है कॉपर ऑक्साइड और तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधों में अवायवीय श्वसन द्वारा कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। तो पौधों में क्या होता है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा से हमें श्वसन द्वारा उत्पाद प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हुए हमारा है, एम्बीबियासिस कौन से प्रोटोजोआ से होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हुए, कायिक प्रवर्धन से तात्पर्य किसके माध्यम से नए पौधों का निर्माण है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा तना, जड़ें और पत्तियां। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारा, राइजोपस में उनके सिरों पर स्पोंगिया धारण करने वाली ट्यूब की धागे जैसी संरचना को क्या कहते हैं। तो हाइफे कहा जाता है इस संरचना को। देख सकते हैं आप इसका, जो ये हमारे बीजाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, ए वेव ट्रेवलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 500 मीटर यूनिवर्स हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 20 मीटर, द टाइम इंटरवल विल बी 500 मीटर सेकंड यूनिवर्स की गति से यात्रा करने वाली तरंग की तरंगदैर्घ्य 20 मीटर है। तो इसका आवर्तकाल क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 0.04 सेकेंड। स्पीड इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लेंडा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। मानव कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। तो कोशिका क्या करता है, हमारे ध्वनि कंपन को विद्युत संकेत में परिवर्तित करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं आप, ईयर का हमारा डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 10, टर्नर सिंड्रोम का संबंध किससे है। तो टर्नर सिंड्रोम का संबंध क्या है, वुमेन से है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या देता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा चाल हमें देता है दूरी और समय का ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज स्पीड इज इंक्रीजिंग। कौन सा ग्राफ उस वस्तु की गति को सबसे अच्छा दर्शाता है जिसकी गति क्या है, बढ़ रही है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए नंबर, जो कि डिस्टेंस और टाइम के साथ क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हमारे डिस्टेंस भी क्या होती है, बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेटिंग 100 वाट इज यूज्ड फॉर 5 hours पर डे फॉर 20 days. वाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज्ड। 1000 वाट रेटिंग का एक विद्युत हीटर 20 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाता है। तो उपयोग की जाने वाली विद्युत ऊर्जा क्या होंगी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 100 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 14, द इमेज शो द पाथ ऑफ इंसिडेंट रेज टू अ कॉन्केव मिरर। दिया गया चित्र एक अवतल दर्पण तक आपतित किरण का मार्ग दिखाती है। छवि निर्माण के लिए परावर्तित किरणें कहाँ मिलेंगी। तो ये डायग्राम दिया है, तो इसका क्या होगा, सी और एफ के बीच में मिलेंगी। इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक वस्तु 0.25 मीटर की दूरी पर रखी गई है। समतल दर्पण के सामने वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होंगी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16, अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से छोटी होती है।
ये टेबल भी दिया आपको कॉन्केव लेंस का। क्वेश्चन नंबर 17, विषम कोलक की जिसमें से आपको क्या करना है, विषम कोलक करना है। ये देख सकते हैं आप, अंडाशय, तनु, वर्तिकाग्र और वर्तिका क्या हमारा एक इसमें मिलता है, लेकिन अंडाशय नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम क्या है, तो आपको बताना है। पहले करेंगे फाइबर, फिर सूत, फिर कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए चित्र को देखते हुए उत्तर देना है आपको कि आहार नाल के किस भाग में क्रोप्सिन सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, क्या आ जाएगा, आमाशय। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए चित्र में हृदय का कौन से भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवाहित करता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1 और 2 में क्या होता है, ऑक्सीजन रहित युक्त प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु क्या प्रत्यावर्ती धारा उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियड 3 एंड ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो इसका परमाणु क्रमांक हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 17। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, अमीबा और पैरामीशियम। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, दोनों भी एक कोशिकीय है। ये देख सकते हैं आप, अमीबा और पैरामीशियम यूग्लिना, ये हमारे क्या है, तीनों एक कोशिकीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 24, यदि द्रव्यमान की मीटर के एस सेकंड किलोग्राम इकाई किलोग्राम है, तो भार की एम के एस इकाई क्या होंगी। तो भार की क्या आ जाएंगे, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएंगी। इसकी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, ऑक्सीजन के एक मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या क्या होती है। तो एक मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। तो देख सकते हैं आप, सर ने 25 क्वेश्चन कराए थे। तो जनरल साइंस का बूस्टर बोझ भी सर लॉन्च कर चुके हैं, जो कि 399 में मिल रहा है आपको। एनसीईआरटी पर आधारित चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस का बैच है, जो कि मिनिमम 45 क्लासेस में आपको साइंस पूरी खत्म कर देने वाले हैं।